स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारे आज के मुख्य ये खड़ा कैमरे पे। बारह लगा एक और रहे तो मजा आया। आइए आप अपना स्थान मध्य प्रदेश का वो बैठेगा सर। जरा से अपने आप हमारे परिवार के आदरणीय गोविंद जी, सुनील जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल दुबे जी, सीएम अतुल, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष की तरह आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं पूरे नागदा नगर की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हर इस वर्ष हमने जो आपने कल्पना, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इन छोटी छोटी बच्चियों को आशीर्वाद दें, यही आपसे निवेदन करता हूँ। जय माता दी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर पूरा मंच। हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं, उनसे भी पीछे कन्या पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ करवा। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लिया क्या? इसको बिठा लो, खनखन को देखो, इसको बिठाओ। स्वागत वंदन अभिनंदन कर लो यार, क्या है यार। पीरेन जी छोड़िया, सुभाष भावना जी, कट टू कट। लिया ये फोटो? हाँ लिया, ये देख। मंडल कोमल धाकर स्मृति मंच पिछले 38 सालों से सलंग कन्या पूजन और बालिकाओं के गरबे करता आ रहा है और नित्य नई ऊंचाई छूता आ रहा है। इस बार हमारे राजकुमार जी मोहता अध्यक्ष, इनके सानिध्य में हम पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक एवं संयोजक भाई राजेश जी धाकड़, जो कि सर्वे सर्वाइस ग्रुप के हैं, उन्हीं के समावेश में हम सब ये कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए पूरे ग्रुप को हमारी ओर से और पूरे सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। वर्चुअल किया था कन्या पूजन विश्व युवा मंडल और हमारी बहन कोमल की स्मृति में एक पेड़ माँ के नाम, और ये इसी थीम के ऊपर 9 दिन तक लगातार यहाँ पर गरबा हुआ। और इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्चुअल जुड़ करके और इन कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान किया। और इसके साथ ही साथ नागदा से जावरा तक जाने वाली 4 लाइन, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में समय निकालकर इन कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान किया। 38 वर्षों से कोमल धाकड़ स्मृति मंच द्वारा यहाँ पर लगातार गरबों का आयोजन किया जा रहा है। अगर इन गरबों को देखा जाए तो शहर का एकमात्र ऐसा गरबा है जहाँ पर संस्कृति की पूरी पहचान आपको मिलेगी। देश की पहचान बना यह गरबा आज पूरे भारत में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना रहता है। जहाँ कपल गरबे चलते हैं, वहीं यहाँ पर ये गरबे सांस्कृतिक हिंदुस्तान की संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। महिला शक्ति द्वारा यहाँ पर लगातार जिस तरह से गरबे खेले जाते हैं वो देखने योग्य होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर इन गरबों को देखने का आनंद लेने आते हैं और साथ ही माता की भक्ति भी करते हैं। इन गरबों के पीछे क्या कहानी रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर राजेश धाकड़ जी, जो यहाँ के संयोजक भी हैं, साथ ही यहाँ के अध्यक्ष राजकुमार मोहता जी भी। इनसे जानेंगे कि किस सोच के साथ इस चीज़ को शुरू किया गया था और आज 38 साल में हर साल यहाँ पर एक नया थीम होता है। इस बार जो थीम लिया गया है वो एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री का जो थीम दिया गया था उसी थीम के अनुसार यहाँ पर शुरुआत हुई है। राजेश जी, सबसे पहले आपका साधना न्यूज़ पे स्वागत है। पिछले 38 साल से आप यहाँ पर लगातार कार्य करते, क्या सोच रख के ये शुरुआत हुई थी और कैसे शुरू? निश्चित तौर पर आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व विश्व युवा मंडल द्वारा इस माँ का दरबार को सजाया गया था और उसके 4 साल 5 साल बाद जब कोमल दीदी इस मंच से जुड़ी, और नागदा में पहले बालिकाओं के गरबे नहीं होते थे, लड़कों के डांडिये होते थे, और पहली बार नागदा में बालिकाओं के गरबे हमारी दीदी ने प्रारंभ कराए। और उसी वर्ष उनका निधन हो गया और उसी वर्ष से उनकी स्मृति में इस तरह का यह माँ का दरबार सजता आ रहा है।
और हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसी के अनुरूप हम इस पूरे कार्यक्रम को करते हैं। और एक और विशेष बात कि हमारे यहाँ 1 साल से लेकर 100 साल की जो महिला है उसके लिए भी गरबे की व्यवस्था है। और पूरे जो गरबे रहते हैं सांस्कृतिक रहते हैं और केवल भजनों पर होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम समाज में भी कुछ जागरण करना चाहते हैं। चाहे हमने 2 वर्ष पूर्व राम मंदिर का बनाया था, गत वर्ष हमने लाल किला बनाया था, और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया देश की जनता से कि एक पेड़ माँ के नाम, कि हर व्यक्ति एक पेड़ यदि लगाएगा तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता है, यदि उन्होंने 100 करोड़ लोगों ने भी पेड़ लगा दिया और 5 साल ऐसा करा तो 500 करोड़ पेड़ लगेंगे और हमारे देश का पर्यावरण बचेगा और आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित होगी। तो उसी थीम को लेकर हमने एक पेड़ माँ के नाम, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पूरे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और उसको उन्होंने पूर्ण किया। तो हमने उसी थीम पर इस काम को करा। साथ ही जिस दिन 2 अक्टूबर 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपनी बात प्रारंभ की थी, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसी साल हमने भी 10,000 कपड़े की थैलियां बजाकर आम आदमी को बांटी और हमने लोगों से निवेदन किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि कपड़े के थैली का उपयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। एक खास बात यहाँ पर देखने में आती है कि विशेषकर अगर बात करें तो यहाँ पे जो कन्याओं का पूजन का एक बड़ा अलग ही माहौल होता है, किस अलग तरीके से इस चीज़ को किया जाता है। तो उसका क्या सोच के रखते हैं कि क्योंकि एक सारी चीज़ अगर शहर में देखी जाए तो एक अलग आयोजन यहाँ पे होता है, सबसे अलग आयोजन होता है क्या? निश्चित तौर पर 2 तरह की बातें हैं। एक तो हमारे समाज में लड़कियों को पहले अभिशाप समझा जाता था, 1000 पर 800 लड़कियां होती थी। पर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मण या अभी लाडली बहना योजना, ये इस तरीके की योजनाएं और एक जन जागरण ये करा कि लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं है। दूसरा, एक और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी यदि पढ़ेगी तो 2 कुल को रोशन करेगी। तो हम उसी थीम को लेकर हर वर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं कि बेटियां पढ़े, आगे बढ़े, अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम और स्कूल का और खुद का नाम रोशन करे। इस थीम को लेकर हम हर वर्ष 1 से 10 साल की कन्याओं का यहाँ भव्य चरण पूजन का कार्यक्रम करते हैं। आज विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी वर्चुअल जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा रहा कि एकदम मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सुना है कि पहले भी आ चुके हैं? निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लगभग 28 वर्षों से वो लगातार इस माँ के दरबार में 9 दिन में 1 दिन जरूर यहाँ पर आराधना में शामिल होते थे। परंतु इस साल उनकी व्यस्तता है और रात का कार्यक्रम है। गत वर्ष 2 बार 28 वर्ष में उनकी अनुपस्थिति हुई। उनका भाव रहता है कि मैं नागदा के इस माँ के दरबार में कन्याओं के बीच जाऊं, माँ की आराधना करूं और सब लोगों से मिलने का काम करूं। और उनकी जो भावना है उसी को कि मैं आ नहीं पा रहा पर वर्चुअल में इस माँ की आराधना में शामिल होना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद विशेष रूप से नागदा के इस विश्व युवा मंडल कोमल धाकड़ स्मृति मंच पर बना हुआ है। तो ये थे हमारे साथ राजेश धाकड़ जी। जिस तरह से लगातार पिछले 38 सालों से यहाँ पर गरबा खेला जा रहा है, और खास तौर से अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो यहाँ पर विशेष तौर से आयोजन होता है, जहाँ पर भजनों पे गरबे होते हैं, ये देखने योग्य होते हैं। यहाँ से दूर दूर तक लोग देखने आते हैं। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भी वर्चुअल जुड़ेंगे, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आते रहे, जुड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी व्यवस्था की तरह की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअल जुड़कर वो कन्याओं का पूजन करेंगे और उनको सम्मान देंगे। मैं राशिद खान, साधना न्यूज़ के लिए नागदा से।